बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां पर 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। इस ड्रग्स की तस्करी में कई ऐसे लोग शामिल थे जो पुरानी गतिविधियों में भी शामिल रहे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन 300 करोड़ की ड्रग्स आखिर आई कैसे गुजरात के अंदर? सवाल ये निशान अब ये खड़ा होता है क्योंकि गुजरात में नशे पर तो बहुत ज्यादा पाबंदी है। आखिर क्या यहां पर किसी की मिली भगत है? क्योंकि इसके बाद अब प्रशासन के भी हाथ पांव फूल चुके हैं। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए ड्रग्स बरामद जो किए गए, पाकिस्तान दरअसल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लगातार हमने पंजाब के रास्ते देखा है कि कैसे ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजने की कोशिश होती है। इसके अलावा एक समुद्र का जो मार्ग है गुजरात वाला, वहां पे भी ये लगातार कोशिशें होती रही हैं। इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। ये इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का परिणाम है कि एक सफल ऑपरेशन गुजरात पुलिस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर किया है और आईएमबीएल के पास से ये अल सुहेली नाम की जो पाकिस्तानी बोट है वो पकड़ी गई है। उसमें 10 पाकिस्तानी सवार थे, उनको पकड़ा गया है और 40 किलो हीरोइन कॉन्ट्राबैंड जो है वो पकड़ी गई है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी कीमत 270 करोड़ से 300 करोड़ तक होती है। इसके अलावा जो तो आप सुन रहे थे डीजीपी साहब को, बहुत बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है। मेहुल झाला सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। मेहुल, इसे कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जाए और खास करके अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो वो अपनी हरकतों से बाज तो आ नहीं रहा। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1993 में मुंबई में सीरियलाइज बम धमाके हुए थे। उस वक्त जो RDX उतरा गया था पाकिस्तान की ओर से, वो कहा जा रहा है कि पोरबंदर के नज़दीक आए गोसाबारा बंदर पर उतारा गया था और उसको लेकर मम्मू मियाँ पंजू मियाँ नाम का एक जामनगर का शख्स जो है वो मुंबई उसको पहुंचाने की उस पर जिम्मेदारी थी। दोबारा जो 2008 में जिस तरह से मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ और जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया गया, उस वक्त भी गुजरात के समंदर का उपयोग हुआ था और दीव के एक टंडेल जो है उनकी बोट जो थी, उनको लेकर, कुबेर नामक बोट थी, उनको लेकर मुंबई पर हमला बोला गया। जिस तरह से गुजरात के समुद्री इलाके का न केवल स्मगलिंग पर देश को दहलाने के लिए जो जरिया बना है, जिसको सॉफ्ट टारगेट किया जाता है गुजरात के समंदर को, उस पर ही फिर पाकिस्तान ने नज़र गड़ाई है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं 3-4 साल में काफ़ी ड्रग्स बड़े पैमाने पर कच्छ के सिरकरी के इलाके में, समुद्री इलाके में BSF ने पाया है। एक और चीज, कल जो है ये जो 10 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, उनके बारे में क्या अब ये कंफर्म हो गया है कि वो 10 के 10 पाकिस्तानी ही हैं या उसमें कुछ भारतीय भी हैं जो तस्करी किया करते थे? वो जरा क्लियर हो पाया है या नहीं? देखिए, डीजीपी से हमारी बात हुई। डीजीपी आशीष भाटिया ने सीधा कहा कि 4 अफगानी नागरिक हैं, बाकी सारे पाकिस्तान के हैं। ये जो कंसाइनमेंट आया है ड्रग्स और हथियारों का, मैं आपको बताऊं कि काफ़ी भारी मात्रा में जिलेटिन मिले हैं, बुलेट मिली है और 6 पिस्टल भी बरामद हुई है, जो उन्होंने एक चैम्बर बना था गैस का, उसके अंदर छिपा के रखी थी। और 300 करोड़ के करीबन 40 किलो का ड्रग्स पकड़ा गया। ठीक है, एक ही आदमी। ठीक है मेहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो गुजरात में देखने को मिली है।